मूवी की स्टोरी में दिखाया जाता है कि कैसे एक जलपरी अपनी दुनिया छोड़कर इंसानों की दुनिया में आ जाती है ताकि वो अपने लिए सच्चा प्यार ढूंढ सके। तो चलिए मूवी की स्टोरी से पता लगाते हैं कि क्या आखिर तक ये जलपरी अपने लिए सच्चा प्यार ढूंढ पाएगी या नहीं। मूवी की शुरुआत एक बीच को दिखाते हुए होती है जहाँ पर दो लड़कियां एंजॉय कर रही होती हैं और इनका नाम क्लेयर और हेली होता है, क्योंकि इसके बाद हेली को अपनी मदर के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना था क्योंकि वहाँ पर उसकी माँ को मरीन बायोलॉजिस्ट की जॉब मिली होती है। अब यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को रेमंड नाम का एक लड़का दिखाई देता है और ये लड़का इन दोनों का क्रश होता है, लेकिन ये लड़का इन पर कभी ध्यान ही नहीं देता था। जबकि इसी टाउन की सिसिलिया नाम की एक अमीर लड़की इसे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती थी। अब क्योंकि हेली का ये टाउन छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था और इसीलिए हेली की अपनी माँ से कुछ खास नहीं बनती थी। अब एक रात हेली क्लेयर के घर आती है और ये दोनों बैठकर यहाँ पर ओशन गॉड से प्रे करती हैं ताकि हेली की माँ ये टाउन छोड़कर ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हेली और क्लेयर को अलग नहीं होना पड़ेगा। अब इनकी विश के बाद यहाँ पर एक तेज तूफान आता है जो कि काफी ज्यादा नुकसान करता है। अगली सुबह ही देखती हैं कि सभी लोग बीच और पूल की सफाई करने में लगे हुए हैं। तभी क्लेयर का पैर स्लिप होता है और वो पूल में जाकर गिरती है। अब उसे यहाँ पर कुछ नजर आता है क्योंकि क्लेयर के पेरेंट्स पानी में डूबकर मर गए थे, इसलिए उसे वाटर फोबिया होता है। अब यहाँ पर रेमंड क्लेयर को बचा लेता है। अब बाहर क्लेयर सबको बताती है कि मैंने पानी में कुछ देखा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। अब यहाँ पर क्लेयर की बात मानते हुए हेली उसके साथ रात को पूल चेक करने के लिए जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों को एक जलपरी देखने को मिलती है और जलपरी को देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि इन्हें लगता था कि शायद जलपरी यहाँ होती नहीं है और अब एक उनके सामने ही थी जो कि उनसे बात भी कर रही थी। अब इन तीनों के बीच यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है और जलपरी इन्हें बताती है कि मेरा नाम एक्वा मैरीन है। अब इन तीनों की बातें सुनकर जो इस बीच का गार्ड होता है वो इन्हें चेक करने के लिए आता है। अब ये देखकर क्लेयर और हेली काफी डर जाती है और वो जलपरी से अगले दिन आने का वादा करके यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन अगली सुबह ये दोनों देखती हैं कि उस पूल को तो खाली कर दिया गया है क्योंकि उसकी सफाई होनी थी। अब इतने में ही इन दोनों को एक रूम से आवाज आती है और ये दोनों वहां जाकर चेक करती हैं तो ये पाती हैं कि एक्वा मरीन अपनी टांगों पर बिना पूंछ के ही खड़ी थी। अब ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं, लेकिन एक्वा मरीन इन्हें बताती है कि दिन के उजाले में अगर मैं गीली ना हूं तो मेरी टांगें निकल आती हैं। अब यहाँ पर हेली और क्लेयर उसे क्लेयर के रूम में ले आती हैं। अब यहाँ पर एक्वा मरीन अपनी टांगों पर चलकर काफी ज्यादा खुश होती है और तभी इनके पास में ही पड़ा एक शेल खुद से ही हिलने लगता है। अब क्योंकि एक्वा मरीन के फादर तो उसे ढूंढ चुके थे और अब्बू से यहाँ पर शेल फोन से कॉल करते हैं। एक्वा मरीन अपने फादर से कहती है कि मुझे बस 3 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि वो अपने फादर को दिखाना चाहती थी कि दुनिया में सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर एक्वा मैरीन क्लेयर और हेली से कहती है कि तुम लोग मुझे सच्चा प्यार ढूंढने में मेरी हेल्प करो ताकि मुझे वापस जाकर मेरे फादर की मर्जी से शादी न करनी पड़े, क्योंकि उसी की वजह से भागकर यहाँ पर आई थी और अब उसके पास क्योंकि सिर्फ 3 दिन का ही समय होता है। वो इनसे कहती है कि मुझे रेमंड काफी ज्यादा पसंद है। अब ये दोनों पहले तो उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देती हैं क्योंकि वो इन दोनों का भी क्रश होता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अगर उन्होंने एक जलपरी की हेल्प की तो उन्हें एक विश मिल सकती है और उस विश के तौर पे ये कुछ भी मांग सकती हैं। अब ये दोनों रेमंड को भूल जाती हैं और इस विश के बारे में सोचती हैं क्योंकि वो विश ये होती है कि इन दोनों को कभी भी अलग ना होना पड़े और अब वो एक्वा मैरीन की हेल्प के लिए भी राजी हो जाती हैं। अब इसके बाद लियोनार्ड नाम के उसी बीच के गार्ड को दिखाया जाता है जिसे कि पूल को साफ करते हुए एक्वा मैरीन का एक नेकलेस और उसके कुछ फिन मिलते हैं। दूसरी तरफ हेली और क्लेयर एक्वा मैरीन से रेमंड को कॉल करने के लिए कहती हैं। अब रेमंड के कॉल उठाते ही एक्वा मैरीन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुशी में फोन घर से बाहर फेंक देती है। अब इसके बाद ये दोनों इस जलपरी को अपने साइकिल पर बैठाकर रेनॉल्ड के घर के बाहर घूमने लगती हैं और तभी एक्वा मैरीन साइकिल से नीचे गिर जाती है। अब रेमंड अपने घर से बाहर आता है और इसकी हेल्प करता है और साथ ही से एक बैंडेज भी लगाता है और तभी यहाँ पर सिसिलिया भी पहुंच जाती है, जिस पर रेमंड एक्वा मैरीन से फिर से मिलने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद ये दोनों एक्वा मैरीन को अपने घर ले जाकर उसे बहुत सारी मैगजीन पढ़ने को देती हैं ताकि ये सीख सके कि अपने लव को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बाद ये सभी फ्रेंड्स कार्निवल्स में पहुंचती हैं जहां पर एक्वा मैरीन मैगजीन में पड़ी बातों से रे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ पर रे एक्वा मैरीन को अपने साथ ले जाने के लिए इनवाइट करने ही वाला होता है कि तभी सूरज छिपने लग जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक्वा मैरीन की टेल फिर से वापस आ जाएगी और ये देखकर वो जल्दी से बोट से उतरकर क्लेयर और हेली के साथ घर चली जाती है। अब रात गुजारने के लिए ये दोनों एक्वा मैरीन को एक वाटर टैंक में ले जाती हैं और अब दूसरी तरफ क्लेयर और हेली प्लान बना रही होती है कि किसी भी तरह से रेनल्ड को एक्वा मैरीन से प्यार करवाना ही होगा। तभी यहाँ पर क्लेयर को याद आता है कि एक्वा मैरीन के पास लास्ट स्प्लैश पे पहनने के लिए कुछ भी नहीं है और अगली सुबह ये दोनों इसे लेकर एक शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। अब यहाँ आकर ये सभी शॉपिंग करती हैं और काफी ज्यादा इंजॉय भी करती हैं। अब इसके बाद ये घर आ जाती हैं जहाँ पर एक्वा मैरीन इन्हें बताती है कि मैं ईयर रिंग लेना भूल गई हूँ। अब यहाँ पर जब क्लेयर इसे अपने ईयर रिंग्स देती है तो ये कहती है कि मैं ये नहीं पहनती बल्कि मैं स्टार फिश को अपने कानों में पहनती हूँ और इसे लेने के लिए ये लोग समुद्र के पास आती हैं। अब क्लेयर अपने वाटर फोबिया के चलते पानी में जाने से मना कर देती है और इसके बाद हेली अकेली ही एक्वा मैरीन के साथ ईयर रिंग्स लेने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर एक्वा मैरीन के बुलाने पर कुछ डॉल्फिन पहुंच जाती हैं और इसके बाद हेली उन डॉल्फिन के साथ ईयर रिंग्स लेने के लिए जाती है। अब यहाँ पर एक्वा मैरीन क्लेयर को बताती है कि मुझे प्यार पर विश्वास तब हुआ था जब मैंने एक कपल को सी के ऊपर से जाते हुए देखा था,
क्योंकि उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार था। अब काफी देर बातों के बाद क्लेयर को पता चलता है कि वो कपल और कोई नहीं बल्कि उसके ही पेरेंट्स थे जो कि पानी में डूब गए थे और इसी की वजह से क्लेयर को वाटर फोबिया होता है। अब यहाँ पर एक्वामैरिन क्लेयर से कहती है कि जितना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को समझ सकी हूँ वो चाहते होंगे कि तुम एक बहादुर और एक अच्छी लड़की बनो और तुम अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ सको। अब इसके बाद हेली स्टारफिश लेकर यहाँ पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद जब एक्वामैरिन उन्हें पहनती है तो ये दोनों उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सिसिलिया भी पहुंच जाती है। सिसिलिया इन्हें बताती है कि रेमंड मेरे साथ लास्ट स्प्लैश पे जा रहा है। अब एक्वामैरिन को ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है और वो वापस जाने का डिसाइड कर लेती है, लेकिन हेली और क्लेयर हार नहीं मानती। अब यहाँ पर हेली एक्वामैरिन को रोकने के लिए चली जाती है जबकि क्लेयर रेमंड को ढूंढने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर हेली एक्वामैरिन को यकीन दिलाती है कि ट्रू लव सच में होता है और ये इसे अपने साथ वापस चलने के लिए मना लेती है। अब दूसरी तरफ क्लेयर रेमंड के घर पर पहुंचती है जहां पर वो सिसिलिया और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। अब यहाँ पर जब क्लेयर उसे सब बात बताती है तो उसे पता चलता है, वो यहाँ पर क्लेयर से कहता है कि ये सब मुझे सिसिलिया ने करने के लिए कहा था। उसने मुझसे कहा था कि एक्वामैरिन का कोई बॉयफ्रेंड है और तभी सिसिलिया अपने फ्रेंड से बोलकर क्लेयर को पानी में फेंकने के लिए कहती है। अब इस सब से क्लेयर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोते हुए यहाँ से चली जाती है। अब रेमंड को ये सब अच्छा नहीं लगता और इसलिए वो क्लेयर के पीछे जाता है। अब वो यहाँ पर क्लेयर को चुप कराता है और उसके साथ एक्वामैरिन से मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ एक्वामैरिन अपनी असली हालत में बाथटब में बैठी होती है और हेली के साथ अपने इमोशंस को शेयर कर रही थी और तभी क्लेयर रेमंड को लेकर यहाँ पर पहुंच जाती है। अब ये देखकर हेली टब में कूद जाती है और अपनी लेग्स दिखाते हुए सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेती है। अब इसके बाद एक्वामैरिन कपड़े पहन लेती है और रेमंड से मिलती है जहाँ पर रेमंड उससे कहता है कि तुम लास्ट इस प्लेस पे मेरी डेट बनकर मेरे साथ चलना। अब रेमंड के यहाँ से जाने के बाद एक्वामैरिन हेली और क्लेयर के साथ मिलकर अपनी खुशी को एंजॉय करती है। अब लास्ट इस प्लेस पे एक्वामैरिन को देखकर रेमंड के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर रेमंड उससे अपने साथ लेकर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर ये दोनों काफी अच्छा समय बिताते हैं। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ पर डांस करने लगते हैं और तभी सिसिलिया यहाँ पर पहुंच जाती है। अब इससे पहले कि सिसिलिया उन दोनों को डिस्टर्ब करती है यहाँ पर हेली और क्लेयर उसकी बेइज्जती करके उसे यहाँ से जाने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ पर सनसेट होने वाला होता है जिस पर कि क्लेयर और हेली एक्वामैरिन को लेने के लिए आ जाती हैं। अब यहाँ पर रेमंड उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक्वामैरिन भी जानती थी कि अगर वो यहाँ पर रुकी तो क्या होगा और इसके बाद वो रेमंड को किस करती है और अगली सुबह मिलने के लिए कहकर चली जाती है। अब इसके बाद जब ये फ्रेंड टैंक की तरफ जा रही होती है तब सिसिलिया अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें फॉलो करती है। अब यहाँ पर क्लेयर और हेली के जाने के बाद सिसिलिया टैंक में देखने के लिए चली जाती है कि आखिर एक्वामैरिन वहां पर क्या कर रही है। अब सिसिलिया के कार से बाहर निकलने के चलते उसकी फ्रेंड उसे यहाँ पर छोड़कर पार्टी में चली जाती है। अब इसके बाद जब सिसिलिया टैंक में जाकर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि एक्वामैरिन कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक जल परी है। अब इसके बाद जब वो एक्वामैरिन को बंद करके वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड अब यहाँ से जा चुकी है। अब यहाँ पर सिसिलिया टैंक पर चढ़ने वाली सीढ़ियां भी तोड़ देती है और इसके बाद पैदल चलकर ही पार्टी में जाती है। अब वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स को भी बताने की कोशिश करती है कि एक्वामैरिन एक जल परी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसका यकीन नहीं करता और उल्टा उसका मजाक उड़ाती है। अब यहाँ पर इनकी बातें लियोनार्ड सुन लेता है जिसे कि पहले से ही शक होता है। अब वो नेकलेस अपने हाथ में लेकर बुक में सर्च करता है और यहाँ पर उसे प्रूफ भी मिल जाता है कि जलपरियां सच में एग्जिस्ट करती हैं। अब दूसरी तरफ हेली को लगता है कि वो अपनी मोम के साथ गलत कर रही है और इसलिए वो अपनी मोम के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने के लिए राजी हो जाती है। अब इसके बाद जब वो क्लेयर के पास जाकर अपना डिसीजन बताती है तो ये बात सुनकर इन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। अब दूसरी तरफ सिसिलिया अपने फादर के पास जाती है और उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि वाटर टैंक में एक लड़की फंस गई है। अब क्योंकि सिसिलिया के फादर एक न्यूज रिपोर्टर होते हैं इसलिए वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। अब क्लेयर जब ये सब न्यूज में देखती है तो वो अपनी फ्रेंड को लेकर एक्वामैरिन को बचाने के लिए चली जाती है, लेकिन अब यहाँ पर काफी देर हो चुकी थी क्योंकि अब यहाँ पर हर तरफ मीडिया और रेस्क्यू टीम होती है जो कि वहाँ पर एक्वामैरिन को बचाने के लिए पहुंचे थे और तभी रेस्क्यू टीम को वहां पर कुछ मिलता है। अब ये देखकर क्लेयर और हेली काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, लेकिन वो एक्वामैरिन नहीं होती बल्कि उसे रेमंड की तरफ से मिली डॉल्फिन होती है। अब ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा हंसते हैं और सिसिलिया का मजाक बन जाता है। अब यहाँ पर सिसिलिया का फादर को लगता है कि ये सब उसने अटेंशन पाने के लिए किया है और इसलिए वो उससे उसकी कार की कीज भी ले लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हेली और क्लेयर अभी भी एक्वामैरिन के लिए परेशान होते हैं कि आखिर वो चली कहाँ गई। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लियोनार्ड को दिखाया जाता है। एक्वामैरिन को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही होता है। अब यहाँ पर एक्वामैरिन लियोनार्ड को थैंक बोलती है और उसकी एक विश भी पूरी करती है। अब लियोनार्ड को अपने साथ काम करने वाली एक लड़की बहुत पसंद होती है और एक्वामैरिन उसे उसके साथ सेट करने में उसकी हेल्प करती है। अब क्लेयर और हेली एक्वामैरिन को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचती हैं जहां पर उसने रेमंड को मिलने के लिए बुलाया होता है। अब इतनी ही देर में एक्वामैरिन भी वहां पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद जब एक्वामैरिन रेनॉल्ड से अपने प्यार का इजहार करती है तो वो उससे कहता है कि वो उसे पसंद तो करता है लेकिन वो उससे प्यार नहीं करता। वो कहता है कि हमें अपना रिलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी तो हमने डेट करना शुरू किया है। अब यहाँ पर एक्वामैरिन को काफी ज्यादा दुख होता है। अब इतने में ही यहाँ पर सिसिलिया पहुंच जाती है और वो एक्वामैरिन को पानी में ढकेल देती है। अब इसके बाद ही यहाँ पर एक तूफान आ जाता है और एक्वामैरिन के फादर उसे वापस खींचना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर रेमंड अपना रेस्क्यू बोट लेने के लिए चला जाता है। अब सिसिलिया को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है कि रेमंड अब भी एक जलपरी को बचाने के बारे में सोच रहा है। अब इसके बाद हेली एक्वामैरिन को बचाने के लिए पानी में जाने लगती है और ये देखकर क्लेयर भी अपने डर को भूलकर उसके साथ पानी में छलांग लगा देती है। अब ये दोनों एक्वामैरिन के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि हम अपनी विश तुम्हें यहाँ रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं।
अब एक्वामैरिन ये देख करके पहले तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में जंप लगा दी और दूसरा वो मुझे रोकने के लिए अपनी विश मांग रही है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब तभी वो इन दोनों को यहाँ पर बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके ये कहते हैं वो तूफान यहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर एक्वामैरिन ने बताती है कि उन्होंने उसके फादर को प्रूव कर दिया है कि सच्चा प्यार होता है और ये जरूरी नहीं कि वो एक लड़का और लड़की के बीच हो, क्योंकि वो तो दोस्तों में भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक्वामैरिन उनसे दोबारा मिलने का प्रॉमिस करके यहाँ से जाने लगती है कि तभी यहाँ पर रेनॉल्ड पहुंच जाता है। अब यहाँ पर रेनॉल्ड एक्वामैरिन को दोबारा डेट पर चलने के लिए कहता है। यहाँ पर एक्वामैरिन उससे कहती है कि पहले मैं अपने घर वालों से मिला हूँ, मैं वापस तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। अब ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं और रेमंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारा वापस आने तक इंतजार करूंगा। अब क्लेयर हेली का ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला भी समझ जाती है। अब वो दोनों यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड रहने का प्रॉमिस करती है और क्लेयर हेली के पास अगले समर ऑस्ट्रेलिया आने का वादा करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।